पेज पे भी व्हाट्सएप पे भी काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे हुए थे, कमेंट्स किए हुए थे। तो उस्ताद जी बिज़ी होने की वजह से जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो आज हमने प्लान किया कि अगर उस्ताद जी से थोड़ी सी बातें करें, थोड़ी सी मालूमात लें। जिन जिन लोगों ने भी सवाल पूछे हुए हैं कोशिश करेंगे कि उनके बेहतर जवाब दे सकें। ठीक है, तो चलते हैं उस्ताद जी की तरफ, उस्ताद इमरान बकर मंडी की तरफ। डेट साथ ही अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है साहब जी? जी अल्लाह का फजल, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। साहब जी जैसा कि आपको पता है कि पारपुटाई तो होगी भी होगी, लेकिन जी। ये है कि आगे आने वाले सीज़न में भी पारपुटाई का लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे पारपुटाई से। जी जी कि साहब जी पारपुटाई से पहले जो है वो लोग बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि इससे पहले कोई कह रहा डिवर्मिंग करवानी चाहिए, कोई कह रहा कि पर खींचने के बाद डिवर्मिंग करवानी चाहिए। ज़रा इस बात को क्लियर करें कि इसमें क्या करना चाहिए, कि 8 दिन पहले 10 दिन पहले क्या करना चाहिए पारपुटाई से? जी मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि देखें, डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि आप कभी देखें ना तो कुछ पिक्चर्स मिलती हैं, नेट पे भी मिल जाती हैं, कबूतर के जिस समय बहुत ज़्यादा कीड़े जिसे मुलापो वगैरह कहते हैं वो पैदा हो जाते हैं। अच्छा। उनके पैदा होने से कबूतर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। वो कबूतर के लिए बड़े मसले मसाइल बनते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये यानी कि लाजमी जुज़ है कबूतर, डॉक्टरी की तरह है। जिस तरह हम एक पूरा एक इनका ट्रीटमेंट करते हैं, पूरा एक तरीका कार है। उसमें पुटाई से पहले या पुटाई का सीज़न नहीं भी है तब भी जो आपके कबूतर ब्रीडिंग वाले हैं या उड़ने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है आप ना एक मंथली एक रिकॉर्ड रखें अपने पास, जिसमें जैसे फ़र्ज़ करें दे सकते हैं, यानी ओक्साफेक्स दे सकते हैं। जी। और भी बहुत सी मेडिसिन है, जेंटल भी इस्तेमाल करते हैं जो आम मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। इसके अलावा और मजीद बड़ी बड़ी अच्छी हैं, एक 4 बेंडा के नाम से है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त ना, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर नवीस साहब, उन्होंने मुझे गाइड किया था कैप्रोमैक के नाम से। उन्होंने मुझे बताया जी ये बहुत ज़बरदस्त है सिरप ना डिवर्मिंग के लिए, वो शार्ट अभी मिल नहीं रहा। तो इस तरह की आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आप अगर यानी एक मिसाल है, आप यकम को ये देते हैं, डिवर्मिंग कराते हैं, उसके बाद अगले दिन आपने इनको एक दिन विटामिन देने हैं, कोई भी विटामिन दे लें, साइमोडेक दे लें, विटासोल सुपर है, कुछ इंपोर्टर्स भी मिल जाते हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ नहीं अवेलेबल तो ये एक सेंगोबियन सिरप मिल जाता है। इसके अलावा कुछ सिरप भी आम स्टोर से मिल जाते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। जी एनरोसिम, ये एनरोसिम आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है और ये अकेली इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा एक इसमें क्या इसका नाम है एनरोसोल एस, वो भी आती है, उसका नाम चेंज है, वो थोड़ी एडवांस है इससे। ये एनरोसिम है, वो एनरोसोल एस है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अकेली इस्तेमाल नहीं करनी। एक ये इस्तेमाल करनी है आपने, दूसरी है आप हमारे पास ये फेनरासिम, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जिल्द और सांस की एलर्जी में यकसा मुफीद है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये लाजमी इस्तेमाल करें और हर महीने इस्तेमाल करें, यानी हर मंथ आपने ये कोर्स करना है, यानी डिवर्मिंग करानी है, उसके बाद ये 3 दिन आपने ये कोर्स करवाना है। और इसके साथ एक ये पावर प्लस, हाँ ये समझ लें कि विटामिन टाइप ही है, ये भी पावर प्लस। कब देना है ये तीनों इकट्ठे देने हैं आपने। डिवर्मिंग के एक दिन बाद आपने इनको आप विटामिन दे लिए, उसके बाद 3 दिन ये कोर्स कराना है। इसका तरीका ये है कि एनरोसिम जो है ना, एनरोसिम 1 लीटर में आपने 2 सीसी डालना है। ठीक हो गया। हाँ 1 सीसी भी डालते हैं तो 2 सीसी भी डाल सकते हैं आप। और ये जो फेनरासिम है ये 1 लीटर में आपने 3 सीसी डालना है। और ये जो पावर प्लस है ये भी 1 लीटर में 3 सीसी डालना है आपने। ठीक हो गया। और ये 3 दिन कोर्स करवाना है। कोशिश करें कि यही पानी पिए, कबूतर सादा पानी ना पिए 3 दिन। ये बड़ा बेहतरीन कोर्स है। उसके बाद आप कोई भी इनको जो है ना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जिसमें आप गैलीमोन भी लगा सकते हैं, एक मेडिवेक के नाम से इंजेक्शन आता है वो भी। ये मैं बात कर रहा हूँ कि परपुटाई जब हम सीजन के लिए परपुटाई करते हैं तो उसके बाद तो वैक्सीन की जरूरत नहीं ना, कि वैक्सीन कर सकते हैं उसके बाद भी परपुटाई? नहीं परपुटाई से पहले करें ना ये सारे काम, ये सारे 15 दिन पहले के काम है और हर माह ये करने चाहिए। वैक्सीनेशन तो आप अगर गैलीमोन लगाते हैं वो लॉन्ग एक्शन है, वो तकरीबन 6 माह चल जाती है। और अगर आप कोई लसोटा वगैरह पिलाते हैं, इसमें मेडिवेक में भी NDIB लसोटा है, बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, वो वेटनरी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर नवीस साहब, उन्होंने मुझे बताया था कि ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर 2 माह के बाद। ये अवेलेबल भी मेरे आसानी? हाँ जी अवेलेबल पाकिस्तान मेडिकल स्टोर है और भी जितनी भी वेटनरी की दुकानें उनसे मिल जाता है।
तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बड़ा अहम है क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अब जितनी यानी कि माहौल के हिसाब से जितनी बीमारियां बढ़ गई हैं उसके लिए ये सारे तदाबीर हमें करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा दादी आगे जो है ना पर एक और बात क्लियर करते जाएं कि लोग कहते हैं कि पर ना एक साथ नहीं कबूतर के खींचने चाहिए, पहले 10 बाहर वाले खींच लें, फिर जब वो आ जाए तो जैसे बगले खींच ले, दुम खींच ले, तो क्या ये ठीक है कि सारा कबूतर एक दफ़ा खींच लें? नहीं, देखें जी अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरे ख्याल में तो सारा कबूतर हम तो इकट्ठा खींच देते हैं। आपकी पर भी बगलें भी दुम भी इकट्ठी खींच देते हैं। कबूतर को एक मरतबा जो पेन वगैरह होती है, दर्द होती है, एक मरतबा ही होती है। तो उसके बाद एक फायदा ये हो जाता है, जब आप पहले 10 पर खींचते हैं ना तो अक्सर पर बड़े हो जाते हैं, दुम और बगले बाद में खींचते हैं, कबूतर अपने पर जमीन पे लटका लेता है। वो जो बाहर वाले बड़े पर है ना आगे से खराब हो जाते हैं और वो जमीन पे लग लग के उन पे खराबी आ जाती है। तो मेरे ख्याल में इकट्ठे उसके पर खींचना ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आप पहले 10 पर खींचे फिर बगले दुम में खींचे। उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप इकट्ठा ही कबूतर की हाँ जी एक साथ ही पर फुटाई करें। अच्छा साजी पर फुटाई के बाद कुछ दाने में कोई चेंजिंग लाना चाहिए कि दाना जो रेगुलर डाल रहे हैं हम वही डालना चाहिए? देखिए पता क्या थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अच्छा। अक्सर पर फुटाई होती है हमारी सर्दी में। ठीक हो गया। क्योंकि काफ़ी लोग साजी में सवाल पूरा कर, काफ़ी लोग कहते हैं कि जी वो बोरे डाल लें या कोई सरसों ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, कोई इस तरह की जी मैं ये बिल्कुल मैं वही उसी बात पे आने लगा था। मेन चीज़ आपकी पहले दाना है। दाने में आप जो है ना गंदम डालें, बाजरा, चने, इसमें आप सरसों ऐड कर लें। अगर सनफ्लावर सूरजमुखी खाते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कबूतर के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, वो इसमें इस्तेमाल कर लें। अगर सर्दी ज़्यादा है तो आप मोठ और एलसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं थोड़ी मिकदार में, लेकिन अगर जब मौसम चेंज हो तो एलसी और मोठ बंद कर लें। मौसम चल रहा है जैसे अब मौसम चेंज हो गया अब जरूरत नहीं है इसकी। और साथ में देसी घी के बोरे इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर टाइमिंग का थोड़ा करते हैं देखें ना, सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान आप सुबह जब कबूतर छोड़ते हैं यानी उनके खुड्डे वगैरह केज वगैरह खोलते हैं तो सबसे पहले आप बोरे डालें। पहले तो आपको पानी रखना चाहिए कबूतर के आगे ना, जब आप दरवाजे खोलते हैं ना कबूतरों के तो पहले पानी रखें, ताज़ा पानी जो नलके का यानी ताज़ा पानी हो। उसके बाद उसको बोरे डालें, उसमें देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं करता देसी घी तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। बात बताइए, जैतून तो कभी बना नहीं, बड़ी फायदेमंद चीज़ है, बड़ी फायदेमंद चीज़ है और बड़ी ताकत वाली है। बादाम रोगन ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है देसी घी दी बेस्ट है। उसके अलावा आप अगर अवेलेबल नहीं है, कुछ बंदा नहीं भी अफोर्ड कर सकता तो वो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बेहतर देसी घी है। देसी घी वो सुबह बोरे डाले मुनासिब मिकदार में, यानी समझ लगे एक कबूतर 10 से 15 बोरे खाए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो खा के हजम करे। उसके बाद उसको एक टाइम दें, 5 से 6 घंटे का ना टाइम दें, उसको वक्फा दें। उसके बाद उसको अपने टाइम पे यानी 2, 2:30, 3 बजे दाना डालें। दाने में ताजी मैं पूछ रहा हूं, दाना वही रखें स्पेसिफिक जो आप बता चुके हैं? जी, उसमें गंदम, बाजरा, चने, सूरजमुखी और सरसों, बहुत जबरदस्त। ये बेहतरीन दाना है इस कबूतरों के लिए। जी अब पर फुटाई भी हमारी होगी, क्योंकि मैंने आज आपसे ना पूछना है पर फुटाई से लेके बाजी के दिन तक ना कबूतर हमने कैसे रह के चलना, ठीक है? सारा आपसे मैंने पूछना। कोई बात नहीं। अच्छा दादी, कबूतर पर आ गया, कबूतरों के कबूतर अब फिरदों में लाने हैं तो उनको कैसे बाहर निकालना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम पता क्या होती है, जैसा कि अब कबूतर निकाले हैं ना तो कबूतर हिट्टे मारना शुरू कर देते हैं। कबूतर जो मेन कबूतर होते हैं वो पहली 4-5 फिरदों में ज़ाया हो जाते हैं। तो इसके बारे में जरा साजी थोड़ा सा क्लियर देखें जी, ये आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है, इसमें बड़ी कबूतरबाजी है। क्योंकि मैं दोस्तों को एक बात बताता चलूँ कि गोली देना कोई काम नहीं, गोली तो हर कोई दे देता है। कबूतरबाजी को प्रॉपर कबूतर को चलाना यानी पुटाई से लेके बाजी तक लेके जाना, ये सबसे अहम मरहला ये असल उस्तादी और असल गेम यही है। गोली तो आप एक बच्चे को देंगे वो भी रात को जाके दे लेगा। कबूतर में ये बड़ी अहम चीज है। उसमें मेरा एक अपना तरीकाकार है, हर बंदा अपने तजर्बे के हिसाब से बात करता है। हर उस्ताद देखें, कोई भी उस्ताद छोटा है या बड़ा है, सब अपने तजर्बे के मुताबिक बात करते हैं। बस बाज़ औक़ात इंसान बात समझाने में कोई फ़र्क आ जाता है या कोई तरीकाकार बात का फ़र्क हो जाता है। हर बंदा अपने अपने तजर्बे और अपने अपने नॉलेज के हिसाब से बात करता है। जो चीज़ें से मैंने फ़ायदा उठाया है वो मेरे नज़दीक बेहतर ये है कि जो कबूतर आपके अच्छे कबूतर है ना, जब उसके पर छोटे होना, मसलन जब वो यानी फट्टी पे चप्पुओं पे आ गए, फट्टी पे बैठना शुरू हो गए हैं, आप तब निकाल लें। आपको बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कबूतर बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे, ज़ाया भी कम होंगे। बहुत जबरदस्त। हाँ, कुछ कबूतर ऐसे हैं अगर आप लेट हो गए हैं, बिलफर्ज आप चप्पुओं पे नहीं आपने निकाले, तो फिर उनके पर बांध लें बीच में से अच्छे कबूतरों के। अच्छा, सेंटर से बांध लें, यानी 4 छोड़ के 4 बांध लें या 3 छोड़ के 4 बांध लें या 5 छोड़ के 4 बांध लें।
वो बांध लें। तो सर जी टाइमिंग क्या रखेंगे कबूतर को उड़ाने की स्टार्टिंग पे, जब आपने स्टार्ट करते हैं? देखें आजकल लाइटों का दौर है, मेन तो यही है कि आपको पहले अंधेरे में शाम को निकालने चाहिए, अंधेरे में वो आप लाइटों के दौर के अगर उसके बाद आपने जो टाइमिंग है ना सुबह 9 से 10 बजे के टाइम में ना कबूतर आप निकाल लें, उस वक्त धूप भी तेज। 20 सीसी पानी दे देता, 10 सीसी कबूतर वजनी हो गया जी। तंबल कबूतर को नहीं देना चाहिए, वो नुकसानदेह होता है ना। वो मेरा एक बड़ा लंबा सेशन हुआ था शफाक नजीर के साथ, वो तो नुकसानदेह पानी, सादा पानी तो जहर की मानद है तंबल कबूतर के लिए। जब कबूतर रूटीन में नहीं ना आता तो सादा पानी जहर की मानद उसको असर करता है। पेज में काफी सवाल है, वैसे दोस्त ये पूछ रहे थे कि फिरतों में कबूतर डालते हैं तो हम 20 सीसी पानी देके उनका पोट भर लेते हैं ताकि वो ऊंचा ना हो। नहीं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। उससे दो चीजें होंगी, ज्यादा पानी देने से दो फॉल्ट आएंगे। एक तो कबूतर का कुंदा लगेगा, ज्यादा कुंदा लगेगा, 100% लगेगा। और दूसरा जब आपका कबूतर आप उड़ाना शुरू करेंगे ना उसको सूजन हो जाएगी नीचे, जैसे छाला बन जाता है ना सीने पे, इस तरह वो पानी नमूदार होगा। वो कबूतर अच्छी अपनी पूरी प्रवास पे नहीं जाएगा कभी भी। जिसको ये फॉल्ट आएगा वो कभी अपनी प्रवास पे नहीं जा सकता। इसलिए पानी से एहतियात करें जितना हो सके। बल्कि अगर सुबह पानी रखें 10 मिनट बस मैक्सिमम, उसके बाद आप कबूतर बाहर निकाल दें और पानी उठा लें। जब आप बंद करें दाना डालें तब दाने के बाद उनको पानी दें आप, ये बेहतरीन तरीका है। और दाना खा लिए, पानी पी लिए, फिर पानी उठा लें, ये बेहतरीन तरीका है तंबल कबूतर के लिए। ज्यादा पानी ना रखें उसके आगे, जहर की मानद काम करता है फिर वो। अब साजी अगली बात ये है कि वो यही है कि आपने अगली बात की है कि कबूतर सूज जाता है, छाला बन जाता है नीचे, इसका भी कोई तरीके का अक्सर फिरता में यही होता है कि कबूतर सूज जाता है, फूल जाता है, तो उसका भी बताएंगे कैसे उसको ठीक किया जाए, क्या इसका तरीके का? उसके 2-3 तरीकाकार हैं। मेन चीज तो यही है कि आप अगर ज्यादा कबूतर हैं, ज्यादा कबूतरों को मसला है तो फिर एक गर्म पानी बना के हम दे लेते हैं, उससे भी कबूतर ठीक हो जाते हैं। और अगर कम कबूतर है तो एक गर्म मसाला ये गर्म, उसकी एक गोली बनाते हैं हम, शेयर कर दें। तो गोली में ये है कि आपने 10 पीस लेने हैं जाफरान के, 10 कख जिसे हम कहते हैं जाफरान के कख। उसके बाद आपने एक बड़ी इलायची लेनी है और 7 से 10 काली मिर्चें आपने लेनी है, 10 काली मिर्चें कर लें आप। और सुंड लेनी है आपने तकरीबन 2 चने के बराबर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह ब्रीक कर लें, दोरी डंडे में कर लें, जैसे भी आप कर सकते हैं, खर्ल कर लें अच्छी तरह। खर्ल करने के बाद उसमें आपने ना 2 मनक्के डालने हैं बीज निकाल के। मनक्के डालने के बाद ना उसकी चने के बराबर गोलियां बना लें, ये तकरीबन 10 के करीब गोलियां बन जाएंगी आपकी। वो एक गोली रात को दें और पानी कम दें। इसके साथ अगर पानी देना भी चाहते 2 से 3 सीसी पानी देना, इससे ज्यादा नहीं। तो साजी क्या सिर्फ यही रीजन है कि कबूतर पानी ज्यादा उठाता है उस वजह से कबूतर फूल जाता है, सूज जाता है, या ये कोई वजह भी है? देखिए पता क्या है, जब आउट ऑफ प्रैक्टिस होता है ना कबूतर, जब यानी कि पुटाई के दौरान तो कबूतर जमीन पे बैठा रहता है ना, वो बिल्कुल वर्क नहीं कर, यानी हरकत नहीं करता, उड़ता नहीं, बिल्कुल वो मुशक्कत में नहीं होता, उसका जिस्म तंबल हो जाता है आम रूटीन में। जब तंबल हो जाता है तो फिर यानी वेट भी उसका बढ़ जाता है। फिर जब हम उसको निकालते हैं ना तो वो तंबल पुने की वजह जब पानी ज्यादा पीता है वो बादी की शिकायत हो जाती है उससे, वो बड़ी खतरनाक है। इस वजह से कबूतर को ये मसला होता है। जब वो अपनी रूटीन में आ जाता है फिर उसके लिए कोई मसला नहीं है। और तो साजी मुझे बात करते हैं कि फिरते हमारी स्टार्ट हो गई हैं कबूतर फिरतों में, मतलब कि कितने के दिन हमें कबूतर उड़ाना चाहिए, फिरते कितने टाइम मिलना चाहिए कबूतर एक को? देखें जी कि कितना वो कितनी देखें रियाजत बहुत जरूरी चीज है। जितना ज्यादा आप कबूतर को उड़ाएंगे उतना ही कबूतर आपका अच्छा बनेगा। जो लोग ज्यादा प्यार करते हैं, यानी पंजाबी में कहते हैं कि लाड करते हैं ज्यादा, कबूतर फिर मालिक को हंस के दिखा देता है, बाजी में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाता। कबूतर को आप पूरी रियाजत करवाएं, यानी मसलन अगर तंबल निकालते हैं, जब आपने 1 हफ्ता उनको दे दिया या 10 दिन दे दिए, वो बाहर अपनी मर्जी से उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। जैसे आपने तरीका बताया बड़ा अच्छा है कि चप्पुओं में निकाल दो तो पड़ बड़े होने तक कबूतर का हाँ वो काफी वो 10-10, 15-15, 20-20 मिनट नीचे फिर के वो अपने जिस्म को भी ठीक कर लेता है, पर भी उसके मुकम्मल हो जाते हैं, वो अपने जिस्म को एडजस्ट कर जाता है। उसके बाद आप तकरीबन मेरे ख्याल से कम 8 दिन लगातार उड़ाएं बगैर नागे के, चाहे शाम को 7 बजे भी बैठे। क्या बात। उसके बाद उसको नागे दिन उड़ाएं, हाँ उसके लिए बेहतर है। ज्यादा नागे नहीं अच्छे कबूतर के लिए। अच्छा साथी अब ये प्रॉब्लम आती है कि लोग ना जो नए दोस्त हैं, जो नए शौकीन हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि बादाम खुराक जब स्टार्ट करनी है वो कब स्टार्ट करनी है, जजमेंट नहीं हो रही होती कि किस कबूतर को खुराक शुरू करवानी है, किसको नहीं करवानी। जो कबूतर को खुराक की नहीं भी जरूरत होती है उसको खुराक देते हैं, जिसको नहीं जरूरत होती उसको, जिसको जरूरत होती है उसको नहीं। देखिए पता है ये थोड़ा सा ना खुद आपने गौर फिक्र करना होता है। जब आप देखें कबूतर आपका वीक पड़ना शुरू हो गया। अच्छा एक मैं बात बड़ी अहम पॉइंट बताता जाऊं, आप याद रखना, मेरा पर्सनल तजर्बा है, कोई हो सकता है दोस्त इख्तिलाफ भी करें,
तो इख्तिलाफ करना हर किसी इंसान का हक है, कोई इसमें कोई नहीं, अपनी अपनी राय है। जब कबूतर आपका कमजोर पड़ता है ना, जब वो कमजोर हो जाता है बिल्कुल जैसे सिप निकाल लेता है उड़ उड़ के, फिर जब आपको उसको खुराक देते हैं ना, उसको सोने की तरह लगती है वो। फिर जब अपना वो वेट बनाता है ना कबूतर, यानी आप खुराक स्टार्ट कर लेते हैं साथ में 3-4 गोलियों से, 3-4 दिन जब उड़ता है साथ में खुराक खाता है, फिर वो पूरे बदन में आ जाता है, अपने पूरा अपना वेट सोलिड वेट बनाता है। फिर वो वेट जब वो शाम को भी बैठेगा ना तो फिट बैठेगा, कमजोर नहीं पड़ेगा, सिप नहीं निकालेगा, फिट बैठेगा, बना हुआ कबूतर। तब उसको आप जब खुराक देंगे ना, बादाम देंगे, तब उसको सोने की तरह लगेंगे और वो पूरे अपने वेट में आएगा। जब वो अपने वेट में आके ना सोलिड हो जाएगा बिल्कुल, फिर वो अपना वेट कम नहीं करेगा, यानी वो प्रवास पे प्रवास देगा। आप उसको रोज उड़ाएं, नागे पे भी उड़ाएं, बैठ के फिट हो जाएगा कबूतर वो। अच्छा साजी, खुराक हमने दे दी, कबूतर हमारे तैयारी पे आ गया, सिलेक्शन एक बड़ा प्रॉब्लम आती है। सिलेक्शन का ये होता है कि हमारे पास में सुबह 10 बजे बैठने वाले, 12 बजे बैठने वाले, मतलब कि 10 कबूतर वो हैं, नीचे 2 बजे के बाद वो 5 कबूतर वो, उनमें सेलेक्ट कौन सा कबूतर करें आपके मुताबिक कि यार ये कबूतर जो है ना ये आगे बाजी वाले दिन आने चाहिए? क्योंकि लास्ट हमने बाजी के दिन पे जाना, तो हमने यहाँ सिलेक्शन करके, सिलेक्शन बड़ी प्रॉब्लम करती है दोस्तों को जी। सिलेक्शन कैसे करें? सिलेक्शन का आसान तरीका तो ये है कि जब आप कबूतर सुबह उड़ाते हैं ना, तब उनको 10 से 15 मिनट लाजमी दें उनको, यानी उड़ाने के बाद उनको देखें कि कौन सा कबूतर जल्दी बंद होता है आपका। अच्छा, हाँ, खराबी नहीं पैदा करता। कुछ कबूतर रुक के यानी नीचे खड़े हो जाते हैं, यानी उनकी आपने नीयत चेक करनी होती थोड़ी सी कि किस तरह कबूतर बंद हो रहा है। बेहतर कबूतर वही होता है जो जल्दी बंद हो जाए। कुछ कबूतर रुक के जाते हैं, लेकिन फिर आप 2, 4, 5, 10 फिरतों में उनको चेक कर लेते हैं कि यार ये कबूतर कोई एक आध कोई ऐसा होता है, हजारों में से या सैकड़ों में से एक ऐसा होता है जो रुक के जाए लेकिन बाद में पूरी प्रवास करके आता है। लेकिन ये चीजें आपने नोट करनी है सुबह उड़ाते वक्त कि कबूतर किस तरह कुंदा चला रहा है और किस तरह बंद हो रहा है। उसके बाद कबूतर जब निकलता है तब आपने उसका देखना है कि किस तरह उसका लंगर कैसा है, किस तरह निकल के आ रहा है। जो कबूतर अच्छे तरीके से यानी बिल्कुल गोल या खराबी नहीं पैदा करता, कुछ कबूतर बहुत ज्यादा लंबा चलते हैं, काफी देर, कोशिश करें कि ना उसको सिलेक्ट करें। और दूसरा एक चीज है, जो कबूतर आपका बैठ के जल्दी रिकवर होता है, कोशिश करें उसको बाजी में डालने। और ये लंबी बाजियों के लिए तो बहुत जरूरी है, वैसे डजे में तो सब चल जाते हैं, तो ये चीजें बड़ी अहम है सिलेक्शन के लिए। ये पॉइंट जो है ना ये लाजमी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, जब मतलब कि बाजी से 8 दिन या 6 दिन 7 दिन पहले दाना लोग, मैंने तो दोस्त काफी पूछ रहे थे कि साजी वो दाना बरीक करें, इनको बाजरे पे लेके जाएं, वो टाइमिंग बताएं कि कब इनको बाजरे पे लेके जाएं, क्या करें? ये बड़ा अहम सवाल है और इसमें एक आपको मजेदार चीज बताता जाऊं, फिर हम थोड़ा पीछे जाएंगे, इसलिए कि ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। जब आपने कबूतर निकालने अपने बाहर चुप्पुओं पे या कबूतर लैस हो जाएं, तब आपने दाना चेंज कर देना। जो मोटा दाना आप डाल रहे हैं ना, ये बंद कर देना आपने। तब आपने सिर्फ गंदम डालनी अकेली, खाली गंदम पे ले आना, खाली गंदम। आपके कबूतर ज़ाया कम होंगे और ख़राबी नहीं पैदा होगी। सिर्फ गंदम 10 से 15 दिन 20 दिन वही गंदम डालने। जब आपने खुराक स्टार्ट करनी ना, तब गंदम बंद करके आप बाजरा शुरू कर लें। जिन कबूतरों को हमने खुराक स्टार्ट करवाई है उनका मोटा दाना गंदम, मतलब कि खाली गंदम ही दे रहे हैं ना हम पिछले, तो गंदम खत्म कर दें, उनको बाजरे पे लें। अब बाजरे पे जब आपने वो खुराक स्टार्ट करनी है, बादाम स्टार्ट करने है ना, तैयारी में आ गया, तब आप उनकी गंदम बंद करके उनको बाजरे पे ले आए और साथ में बादाम डालें। ये बेहतरीन तरीका है। बाजरा साजी कितना देना चाहिए? कोई कहता 7-8 मिनट कबूतर खा ले तो बस 5 मिनट खा ले, ये कोई नहीं। देखें जी, ये खराबी है, ये बहुत बड़ी खराबी है। कबूतर को पेट भर के खाना चाहिए दाना। और याद रखें, वही कबूतर अगले दिन अच्छा उड़ता है जो पूरा पेट भर के दाना खाता है, पूरा मुकम्मल अपनी तसल्ली से दाना खाता है ना, वो ही अच्छा उड़ेगा अगले दिन। जो कबूतर भूखा रहेगा वो नहीं अच्छा उड़ सकता। इसलिए कबूतर को मुकम्मल दाना खाने दें, वो इंशाल्लाह अच्छा उड़ेगा। अगर आप उसको भूखा रखेंगे, एक देखिए ना फिरतों में पता है क्या, लोग प्रेशर ले जाते हैं बाजी का। एक फिरतों में आपको जो अमल कर रहे हैं ना, आपका कबूतर सही उड़ रहा है, तो बाजी में चेंज करने की क्या जरूरत है? फिरतों में आप पूरा दाना खिला रहे हैं तो बाजी में भी पूरा खिलाएं। जब आपने बाजी उड़ानी है तो उसको तब भी पूरा खिलाएं, तो वही कबूतर उड़ेगा जो पेट भर के दाना खाएगा। ठीक है। अच्छा सर जी, एक पॉइंट जो है ना वो सबसे लाजमी डिस्कस करना है। लोग ये बड़ा सवाल पूछते हैं कि जो उड़ के कबूतर आया, मतलब कि हमारा कबूतर भी बैठा 2 बजे, ठीक है, अब उसको हमने 5 मिनट 10 मिनट चाल पे बैठा, हमने अंदर किया, उसको पानी कितनी देर बाद दें? क्योंकि साथी ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि काफ़ी लोग अभी भी जो है ना वो पानी कबूतर के लिए जहर समझते हैं कि उड़ के जो कबूतर आया ना उसके लिए जहर है पानी। इस पॉइंट को ज़रा साजी ज़रा रोशनी डाल दूंगा, क्लियर कर दूंगा। असल में ना 2 चीज़ें हैं। एक तो तंबल कबूतर है ना, उसको तो फ़ौरन नहीं देना चाहिए, उसको बैठा रहने दे बाहर। जितना लेट पानी देंगे उतना अच्छा है। उसके जो कुंदों का रेशा है ना वो ख़त्म होगा,
जितने तंबल कबूतर के लिए, तंबल कबूतर की बात कर रहा हूँ, जो आपने नए नए निकाले हैं ना, तो जब उड़ के आया 2-3 घंटे उसको बैठा रहने दें, उसको अपने टाइम पे बंद करें आप 2 बजे या 2:30 बजे जब भी आप बंद करते हैं तब उसको दाना पानी दें, वो बेहतर है उसके लिए। लेकिन जब कबूतर फिरतों में आ गया ना, फिर कबूतर उड़ के आया आपने अंदर कर लिया, तो मैं अपना तरीका शेयर करने लगा। कुछ लोग बड़ा इसका हो सकता है एतराज़ भी करें या इसको गलत भी समझे, और मैं सच बात करने लगा, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है। हम तो फौरन आगे पानी रख देते हैं, नाली रख देते हैं, पोल भर के 2-3-4 मिनट में बैठे ना कबूतर, पता है उसमें वजह क्या है? जो भी कबूतर उड़ के बैठा है ना, अब दुनिया की जो सी मर्जी चीज उसको दे ले, उसका वेट नहीं बन सकता। वह चीज पानी है जिससे कबूतर का वेट बनता है, क्योंकि कबूतर को डिहाइड्रेशन हो जाती है जब उड़ के आता है, उसके जिस्म का पानी खत्म हो जाता है, आपने वो पूरा करना है। जब कबूतर फुल पानी पिएगा, पोट भर के पिएगा, लोग क्या करते हैं अक्सर कि नोके लगवाते रहते हैं 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा, तो वो बड़ा ना खराबी की तरफ जाता है। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं कबूतर को। हमारा कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट बाद वो दाना पानी खा पी के फारग हो जाता है, तो यही वजह कि वो अगले दिन के लिए तैयार होता है, रेडी होता है। तो ये चीज है कि हाँ, एक चीज और पॉइंट है कि कुछ कबूतर तंबल ज्यादा जोर लगा जाते हैं, आपने उसको पानी दे दिया, वो रोक के बैठ जाते हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम दें, अगर वो साफ नहीं करते तो उसको वॉश कर दें, उसको निकाल दें, तो ये तरीकाकार ज्यादा बेहतर है। अच्छा दादी, अब हम आ गए हैं बाजी की रात पे जी। आज बाजी, सुबह बाजी उड़नी है, रात है, कबूतरों को सेकने का साजी बड़ा सिस्टम है कि कैसे कोई कपड़ा लेके गर्म करके सेकता है, कोई किस तरह की, क्या कबूतर को करना चाहिए, सीखना चाहिए? कबूतर को जरूरत होती है सीखने की? क्या देखिए, पता है क्या चीज़ है, जरूरत नहीं होती, बस आप उसकी जो खुराक है ना, कोई भी खुराक, उसको थोड़ा आप गर्म खुराक दें और उसको एयर टाइट कर दें। एयर टाइट कर, जो आपका खुड्डा है ना, जो आपका केज है, उसको आप बिल्कुल एयर टाइट। मैंने बहुत सवाल पूछे, मैंने इसलिए आपसे बात की है कि लोग कह रहे हैं यार वो कपड़े से कैसे, साजी से पूछेंगे कपड़े से गर्म करते हैं, इस्त्री पे गर्म करें, ये जरा थोड़ा क्लियर कर। देखिए, पता है क्या बात है, इसकी जरूरत ही नहीं होती कबूतर को, कोई जरूरत नहीं होती, इसी मौसम में भी नहीं होती साजी। वो कहते हैं कि बस कबूतर ऐसे पता क्या निकले तो लोग करते हैं जिन कुछ लोग करते हैं, इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन उसमें 2-3 चीजें कंडीशन होती है कि आपके कबूतर बहुत, मेरे ख्याल से जब बहुत ज्यादा थकन महसूस करे तब जरूरत पड़ती है, वरना जरूरत नहीं है। वरना तो मेरे ख्याल, जो मेरी कबूतरबाजी है ना, मैं अपनी कबूतरबाजी की बात करूं, मैं तो जेठ में भी नहीं इनको सेक करता, बिल्कुल नहीं करता। बस ये तरीका है हमारा कि एयर टाइट कर देते हैं हम, बिल्कुल जो इनका खुड्डा है ना, इनका केज है, उसको बिल्कुल एयर टाइट कर देते हैं, हवा ना लगे, इनको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया सर। बाकी जो लोग करते हैं उनका एक अपना तरीका है। अच्छा सर, जब ये मैं पूछ रहा हूँ सवाल, ये दोस्तों ने काफी पूछा सवाल कि गर्मी में, ये गर्मी का सवाल संभाल कबूतर की कैसे करें जो उड़ के वापिस आए, चले दूसरे सीजन में बता रहे हैं, जेठ चेतर में भी कैसे संभाल करनी चाहिए कबूतर जो शाम को बैठ, देखिए ये नागेवार बाजी है, तो कैसे उसकी हर बंदे का अपना अपना तरीका कार है। ये 2 बातों में बात मुकम्मल करेंगे। इसमें पता क्या चीज़ है, एक चीज़ का ख्याल रखें बस, मेन जो चीज़ है, कबूतर जब उड़ के आए तो पहले उसको पानी हजम कराएं। संभाल में जो अहम चीज़ है ना, कोई साइंस नहीं है, कोई जादूगिरी या कोई इतना कोई पर्दे वाली बात नहीं है। एक चीज़ ये है कि सब्र का मुजाहरा करें, सब्र का मुजाहरा करें। मसलन एक कबूतर उड़ के आया ना, उसको आप पानी दें, हजम कराएं, जब हजम कर ले उसमें थोड़ी ताखीर भी हो जाती है, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी लग जाता है। जब वो पूरा पानी हजम करके खुद कबूतर ख्वाहिश जाहिर करे ना खाने की, तब उसको दें। बेशक हाथ से खुराक दे लें या उसको बोरे करके डाल दें, वो आपका अपना तरीका है, लेकिन वेट करें। कबूतर पानी जब तक हजम नहीं करता तब तक उसको कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। ये तो तकरीबन कोई भी चीज़ आप देंगे ना, वो उसके लिए नुकसान का बायस बनेगी, खराबी की तरफ जाएगी। पानी हजम कर ले, जो भी देंगे इंशाल्लाह वो उसके लिए फायदेमंद होगा। अच्छा साजी, वो आप एक बात कह रहे थे, मैंने क्लियर करनी है, वो जरा हड्डी के बारे में क्या कंफ्यूजन आप बता रहे थे, जरा वो क्लियर कर दें जरा हमें। वो मेरा ज़हन तो यही था कि बाद में एक छोटा सा सेशन करें, हाँ वो बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों से ये गुजारिश है कि अच्छा, मैं वो एक और बात करना चाहूँगा दोस्तों से, माज़रत के साथ। देखें, मेरे लिए कोई छोटा कबूतरबाज है या बड़ा कबूतरबाज है, कोई नया कबूतरबाज है या पुराना कबूतरबाज है, सारे काबिल एहतराम है, क्योंकि हमारा ये शौक़ है, हमें इससे मोहब्बत है और जुनून की हद तक मोहब्बत है। और जो भी नया शकीन है ना, इस शौक़ में आता है, सारे काबिल एहतराम है, चाहे कोई पुराना हो या नया हो। लेकिन एक थोड़ी सी गुजारिश ये है कि मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं कि साजी हमारा कबूतर बीमार हो गया, सुस्त हो के बैठ गया। अब देखें, ना तो कोई बंदा, कोई भी उस्ताद ना तो जादूगर है और ना ही उसको इल्हाम हो जाता है कि यार उसको क्या मसला है।
ये छोटी छोटी चीजें आपने पहले ये गौर करें कि कबूतर को प्रॉब्लम क्या है। आप डॉक्टर के पास जाएं, हकीम के पास जाएं, वो या तो टेस्ट करवाएगा या आपसे पूछेगा कि मसला क्या है आपको। जब तक मर्ज का पता नहीं चलेगा इलाज नहीं हो सकता। जब तक मर्ज का पता ना चले कोई इलाज नहीं बंदा कर सकता। इसलिए सबसे जरूरी अहम चीज है मर्ज का पता चलना चाहिए कि कबूतर को प्रॉब्लम क्या है। और इसमें जो मेन शनाख्त है कबूतर की कुछ हरकत सकनात भी बता देती हैं। दूसरा कबूतर की जो विट है ना, बीट हम जिसे कहते हैं, कबूतर की बीट का कलर वो बताता है कि उसमें ये जो मैंने कोर्स पहले बताया ना 3 सिरप का, ये लाजमी करवाएं। उसके बाद भी खुदा ना खास्ता अगर बीमारी आ जाती है तो फिर ये 2 मेडिसिन है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये कोक्सीक्योर, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये आप बीमारी में 3 से 5 दिन डालें। हाँ, और इसके बाद ये देने का तरीका भी जरा बता दें। इसका ये है कि 2 लीटर पानी में 1 चाय का चम्मच, 2 लीटर पानी चाय का छोटा दिन में देना, 1 मरतबा दिन में। लेकिन यही पानी पिए सुबह शाम, जब भी आपने पानी डालना है यही पानी रखें मेडिसिन वाला। और ये टेट्रावेट या टेट्राक्लोर, ये एक ही नाम है, यानी नाम लहदा फार्मूला एक ही है। साथ में ये इस्तेमाल करना, ये भी 1 चाय का चम्मच 2 लीटर पानी में। और इनके साथ आपने मोक्सल का कैप्सूल, यानी 2 लीटर पानी में 2 मोक्सल के कैप्सूल डालने हैं, ये वायरस के लिए। लेकिन कोई भी बीमारी है ना, वो आने से पहले एहतियाती तदाबीर है। जब आ जाए होता गया अक्सर, ये हम अपनी एहतियात कर सकते हैं, इंशाल्लाह इससे अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन जब वायरस आ जाता है ना, तब मैंने देखा कोई मेडिसिन जल्दी असर नहीं करती। ये बेहतर है, इससे कंट्रोल हो जाता है, थोड़ा सा बचत हो जाती है। क्योंकि वायरस की एक अपनी उम्र है, वो 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, 35 दिन ऐसे चलता है। अपना टाइम पूरा करना है। होता गया अक्सर जब लास्ट पीरियड चल रहा होता है ना वायरस का, तो तब हम जो मेडिसिन डालते हैं उससे ज़ाहिर वो खत्म हो जाता है, तो हम कहते हैं इसी से आराम आया। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो अपनी एज के हिसाब से वो उसका टाइम पूरा हो जाता है, टाइम के हिसाब से चलता है वो। अच्छा, साथ ही रिक्वेस्ट करनी थी ये कि दोस्त जो है ना वो कमेंट्स और व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, इधर भी पेज पे भी, तो आपको ये सेशन जो है ना वो 15-20 दिन बाद इस तरह ऑनलाइन आके ना जी इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे। दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा पेज है उस्ताद हाजी इमरान बकर मंडी के नाम से, उसको लाइक करें। तो और मेरा चैनल भी है यूट्यूब चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह